वेलकम बैक टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में बायोमोलिक्यूल चैप्टर का एक टॉपिक है डिफरेंस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। चैप्टर नंबर 10 से डील करेंगे और इस वीडियो सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डीएनए एंड आरएनए से रिलेटेड जितने एनसीईआरटी बुक में पॉइंट मेंशन कर रखे हैं वो सभी एनसीईआरटी के पॉइंट इस वीडियो सेशन में ऑलरेडी इंक्लूड है। आइए स्टार्ट करते वीडियो सेशन को। डिफरेंस इन बिटवीन न्यूक्लिक एसिड दैट मींस डीएनए एंड आरएनए। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, यहां से एग्जामिनर एग्जाम में टू टाइप से इस प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकता है। डीएनए एंड आरएनए के मिड में जब भी डिफरेंस से आपको डील करवाता है एग्जामिनर, तो टू टाइप से इस वाले प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकता है। फर्स्ट टाइप कौन सा है? फर्स्ट टाइप के अंदर आपको डीएनए एंड आरएनए के अंदर कौन से डिफरेंस से डील करवा दे? स्ट्रक्चरल डिफरेंस से डील करवा दे। और सेकेंड टाइप क्या बन सकता है इसी प्रॉब्लम को फ्रेम करने का? द फंक्शनल डिफरेंसेस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आपको ये माइंड में पहली बात क्लियर हो जाना चाहिए कि डीएनए एंड आरएनए को आप टू टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिफरेंस। तो इस वीडियो सेशन में दोनों टाइप के डिफरेंस से अपन डील करेंगे। आइए स्टार्ट करते। सबसे फर्स्ट अपन डील करेंगे What are the structural differences in between DNA and RNA? DNA and RNA के मिड में कौन कौन से स्ट्रक्चरल डिफरेंस प्रेजेंट है? ये आपके स्क्रीन पर एक टेबल मेंशन है। टेबल की लेफ्ट साइड पर मेंशन करके रखा है डीएनए और टेबल की राइट हैंड साइड पर मेंशन कर रखा है आरएनए। पॉइंट नंबर 1 से डील कर रही है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। पॉइंट नंबर 1 देखिए, अगर डीएनए से डील कर रही है द सुगर मोइटी इन डीएनए मॉलिक्यूल्स इज बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है डियर फ्रेंड, डीएनए के अंदर जो सुगर मोइटी प्रेजेंट होती है, ये सुगर मोइटी में 5 कार्बन है, वो क्या होते हैं? कंटेन होते हैं। और इस सुगर मोइटी का क्या नेम होता है? बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। अदर हैंड अपन अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी क्या होगा? सुगर मोइटी प्रेजेंट होगी, लेकिन ये जो सुगर मोइटी होगी आरएनए में, इसका नेम क्या होगा? बीटा डी राइबोज। तो दोनों में फर्स्ट डिफरेंस आ गया स्ट्रक्चरल डिफरेंस। डीएनए में जो सुगर मोइटी प्रेजेंट है उसका नेम क्या है? बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। लेकिन जो आपके आरएनए में सुगर मोइटी प्रेजेंट है इसका क्या नेम है? बीटा डी राइबोज। पॉइंट नंबर 2 देखिए, डीएनए कंटेन थाइमीन, इट डज नॉट कंटेन यूरेसिल। थाइमीन एंड यूरेसिल डियर फ्रेंड्स ये नाइट्रोजिनस बेस है। तो आपको ये माइंड में सेट करके रखना है कि डीएनए में जो नाइट्रोजिनस जो बेस है उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरेसिल जो नाइट्रोजिनस बेस है ये डीएनए में क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन अदर हैंड अगर अपन डील करें आरएनए से, आरएनए कंटेन यूरेसिल। आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और ये यूरेसिल है वो एक्चुअल में किसको रिप्लेस करके रखता है आरएनए में? थाइमीन को। तो मीनिंग ये पता रखना है कि आरएनए में थाइमीन तो एब्सेंट होता है, लेकिन थाइमीन की जगह कौन सा नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इट डज नॉट कंटेन थाइमीन, यहां पर आरएनए में कभी भी थाइमीन नाइट्रोजिनस बेस वो प्रेजेंट नहीं होता है। डिफरेंस नंबर 3 देखिए, डीएनए की साइड, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्ट्रैंड। जो डीएनए की एक्चुअल में स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डबल स्ट्रैंड होती है। लेकिन जब आप बात करते हो आरएनए की, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड। यहां पर जो आरएनए की स्ट्रक्चर है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है डियर फ्रेंड्स? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, अदरवाइज
डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। डिफरेंस नंबर 4 भी मेंशन कर देता हूं डियर फ्रेंड्स में। यहां पर अगर अपन बात करें डीएनए की, तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया N.B, और N.B का मीनिंग क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। सिमिलर टाइप से जो RNA है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन डील करें डीएनए से, तो डीएनए के अंदर जो भी प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, उसके अंदर फर्स्ट होता है डियर फ्रेंड्स एडेनिन, सेकंड होता है ग्वानिन, थर्ड होता है साइटोसिन, एंड फोर्थ होता है डियर फ्रेंड थाइमीन। तो ये आपको माइंड में सेट करके रखना है कि डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन प्रेजेंट है। अगर अपन बात करें किसकी, आरएनए की, तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है। यहां पर कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है, एडेनिन, आरएनए की बात कर रही है, सेकंड हो जाएगा आपका ग्वानिन, थर्ड वाला नाइट्रोजनस बेस हो गया साइटोसिन, और फोर्थ वाला मीनिंग थाइमीन की जगह है आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, यूरेसिल। तो यहां पर जो 4 वाला कौन सा होगा, यूरेसिल होगा। इंपॉर्टेंट थिंग और एक मेंशन कर देता हूं यहां पर डियर फ्रेंड, जो एडेनिन एंड जो थाइमीन है, इन नाइट्रोजनस बेस के मिड में ऑलवेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब बात करेंगे अपन किसकी, ग्वानिन एंड साइटोसिन की, ये लीजिए मेंशन कर दिया मैंने, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन के मिड में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ये भी आपको माइंड में सेट करके रखना है कि एडेनिन एंड थाइमीन के मिड में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन बात करते हैं अगर अपन ग्वानिन और साइटोसिन की, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आपने स्ट्रक्चरल डिफरेंस से डील कर लिया है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते, टाइप सेकंड, किस टाइप से प्रॉब्लम आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, व्हाट इज द फंक्शनल डिफरेंस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। जब भी आपको डीएनए एंड आरएनए के फंक्शनल डिफरेंस से डील करना है, तो आपको ऑलवेज ये वाले डिफरेंस मेंशन करने। पॉइंट नंबर 1 देखिए, दोनों में क्या क्या फंक्शनल डिफरेंस प्रेजेंट है, इन दोनों से डील करते। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए से डील कर रहे हैं। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ ए हेरिडिटी। ये पता रखना है कि जो केमिकल बेसिस है वो हेरिडिटी का कौन सा होता है, डीएनए होता है। जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो यहां पर ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। नहीं, हेरिडिटी का केमिकल बेस क्या होता है, डीएनए होता है। अदर हैंड पर देखिए, आरएनए इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, लेकिन आरएनए है वो कभी भी हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। डिफरेंस नंबर सेकंड, फंक्शनल डिफरेंस सेकंड, डीएनए मॉलिक्यूल्स डू नॉट सिंथेसिस प्रोटीन। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है, डीएनए है वो कभी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते, लेकिन जो आरएनए है इसका जो मेजर वर्क है डियर फ्रेंड्स, ये किसका सिंथेसिस करना होता है, आरएनए का मेजर वर्क होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो यहां पर देखिए यही मेंशन कर रखा है, डीएनए मॉलिक्यूल्स डू नॉट सिंथेसिस प्रोटीन बट ट्रांसफर कोडेड मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। लेकिन यहां पर जो डीएनए है वो क्या करते हैं, जो कोड के मैसेज है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उनको ट्रांसफर करते हैं, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल कभी भी प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करते। अदर हैंड पर देखिए आरएनए के केस में, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए। प्रोटीन का जो मेनली सिंथेसिस है वो कौन करता है, आरएनए ही करता है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेल। थर्ड वाला एक और डिफरेंस मेंशन कर देते हैं डियर फ्रेंड, जो डीएनए है इसका किसी भी टाइप है वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या मेंशन कर देंगे, देयर आर नो टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए के आपकी बॉडी में टाइप्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जब बात करते हो आप किसकी, आरएनए,
तो RNA है वो कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं डियर फ्रेंड बॉडी में? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA, 3 टाइप के RNA बॉडी में प्रेजेंट है। कौन कौन से डियर फ्रेंड? फर्स्ट होता है आपके पास मैसेंजर RNA, स्मॉल m RNA। सेकंड होता है आपके पास राइबोसोमल RNA, rRNA। और थर्ड वाला होता है डियर फ्रेंड ट्रांसफर RNA, tRNA। तो आज के इस वीडियो सेशन में डियर फ्रेंड्स अपन ने इजीली डील किया है व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन बिटवीन DNA एंड RNA एंड व्हाट आर द फंक्शनल डिफरेंस इन बिटवीन DNA एंड RNA। थैंक यू।